अष्टक वर्ग के अनुसार कब कोई ग्रह बलवान होता है और कब कोई ग्रह कमजोर होता है। अष्टक वर्ग जो स्वतंत्र 7 ग्रह हैं, उसके बाद में एक लग्न, ये हो गए 8। तो इन 8 के द्वारा अष्टक वर्ग का निर्माण होता है। कोई भी ग्रह अष्टक वर्ग में जिस राशि में वो जन्म कुंडली में बैठा है, उस राशि में किसी भी ग्रह को अष्टक वर्ग में यदि 4 बिंदुएं मिली है तो वो ग्रह न्यूट्रल बलवान होता है। न तो वो ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और न ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर, यानी सामान्य बली वो कहा जाता है। जैसे जैसे 4 से नीचे पॉइंट उस ग्रह को मिलते हैं, वैसे वैसे वो ग्रह कमज़ोर होता चला जाता है। मान लीजिए किसी भी ग्रह को 4 से एक बिंदु कम मिला, 3, तो थोड़ा और कमज़ोर हुआ, 2 मिला तो और कमज़ोर हुआ, 1 मिला तो और ज़्यादा कमज़ोर हुआ। अगर एक भी बिंदु उसे अष्टक वर्ग में नहीं मिले तब तो पूर्णतः वो ग्रह निर्बल ही हुआ। अष्टक वर्ग में किसी भी ग्रह को 4 से जैसे जैसे अधिक बिंदुएं मिलती चली जाएगी, वैसे वैसे वो ग्रह बलवान होता चला जाएगा। मान के चलिए कि 5 बिंदु से मिले, 4 से एक बिंदु अधिक 5, तो वो ग्रह थोड़ा और ज़्यादा बलवान हुआ। बहुत ज़्यादा बलवान नहीं, लेकिन थोड़ा बलवान हुआ। 6 बिंदु मिले तो और ज़्यादा बलवान हुआ, 7 बिंदु तो और ज़्यादा। यदि संयोगवश 8 के 8 बिंदु किसी भी ग्रह को अष्टक वर्ग में मिल जाते हैं तो वो ग्रह पूर्ण रूपेण अष्टक वर्ग के अनुसार बलवान होता है। सामान्य तौर पर ग्रह को यदि अष्टक वर्ग में 3 से अधिक बिंदुएं, 3 या 3 से अधिक बिंदु मिले, तब ही वो ग्रह अच्छा फल कर सकता है, अन्यथा उस ग्रह में अच्छा फल करने की ज़्यादा पावर नहीं रहती। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख एक कुंडली को ले रहा हूँ। इस कुंडली को देखिए, ये आप देख रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली 2 नंबर से। यहाँ पर हम लोग चंद्रमा को आएंगे। देखिए चंद्रमा 11 नंबर यानी कुंभ राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा को देखिए अष्टक वर्ग में मिले हैं 8 बिंदु, यानी ये जो चंद्रमा है वो अष्टक वर्ग के अनुसार संपूर्ण बलवान हो गया। और अगर हम षडबल के अनुसार देखें तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बल होता है, लेकिन ये बैठ गया 10वें भाव में तो दिग्बल से हीन हो गया। चंद्रमा को देखें, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, चंद्रमा शनि की राशि में है तो शत्रु की राशि में हो गया। तो राहु के नक्षत्र में बैठने के कारण भी ये चंद्रमा निर्बल हुआ। सामान्य तौर पर यदि हम कुंडली को देख रहे हैं तो लगा कि ये ग्रह निर्बल है, लेकिन वहीं हमने इस ग्रह को अष्टक वर्ग में जाकर जांच पड़ताल की कि इस ग्रह को कितने बिंदु या अष्टक वर्ग के अनुसार कैसा बलवान है, तो अष्टक वर्ग में 8 बिंदु मिले हैं, यानी ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में संपूर्ण फल प्रदान करेगा। अब कैसा संपूर्ण फल प्रदान करेगा तो डिपेंड करता है कि कुंडली के लिए वो ग्रह किस स्थिति में है। यहाँ पर हम चंद्रमा को लें तो चंद्रमा 3rd हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठ गया है, पराक्रम का मालिक होकर कर्म के घर में। और चंद्रमा का एक स्वभाव है घटना और बढ़ना, तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा में। ठीक उसी प्रकार किसी भी ग्रह को आप ले लीजिए, जैसे ठीक है यहाँ पर हम शनि को ले लेते हैं। शनि देखिए इस कुंडली में 6ठे भाव में 4 डिग्री के साथ है, यानी उच्च का है। वृषभ लग्न की कुंडली में अत्यंत योग कारक होता है, 9वें व 10वें से उच्च का होकर 6ठे भाव में बैठा है। इस शनि पर कहीं से भी कोई क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो यह शनि शुभ फलदायी हुआ। आइए इस शनि को अष्टक वर्ग में देखते हैं। तो इस शनि को अष्टक वर्ग में देखिए 4 बिंदु मिले हैं, यानी ये जो शनि है लग्न कुंडली के अनुसार ये तो जरूर बलवान है, क्योंकि उच्च राशि में है। तुला राशि में 20 डिग्री तक ये उच्च का होता है, ये परम उच्च का है। लेकिन अगर अष्टक वर्ग में हमने देखा इसे तो मात्र 4 बिंदु मिले हैं, यानी ये अष्टक वर्ग के अनुसार मध्यम बलवान हुआ। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बलवान नहीं है, षडबल के अनुसार भी ये बलवान ही है, क्योंकि दिग्बल के घर में पहुंच रहा है। 7वें भाव में शनि दिग्बल होता है, तो दिग्बल ही स्थान पर ये पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी दशा अंतरदशा में श्रेष्ठ फल अवश्य प्रदान करेगा। तो दर्शकों, ये था ग्रहों का अष्टक वर्ग के अनुसार क्या बल है, इसको जानने के ऊपर।